Good evening, everyone. Okay, wait. I think I'm not visible now. Good evening, sir. Good evening. So, welcome to Achieverse Institute. So, today we will discuss mock number 7. Okay. Those who are new, I request them to please watch the session from starting to end. And difficult कहाँ होगा? Puzzles and sitting arrangement. जब हम लोग डिस्कस करेंगे तब डिफिकल्टी फेस करोगे डेफिनेटली. बाकी सब तो इजी है. तो puzzles and sitting arrangement ये जो दो टॉपिक है, इस दो टॉपिक में ग्रिप लाने के लिए क्या करना होगा? रीडिंग. सो जिससे सोल्व नहीं होगा पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, आई रिक्वेस्ट देम टू रीड द पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट केयरफुली, एंड इफ यू फाइंड एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, टर्न ऑन योर माइक एंड इक्विनॉक्स. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. ये क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following expression will be which of the following expression in which of the following expression, हाँ यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, will expression x smaller than w will be definitely true. इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन में x smaller than w ये डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए? ऑप्शन सी, x greater than w और x smaller than w, सॉरी w greater than x और x smaller than w. अभी देखो x फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर x इज इक्वल टू w, पहला वाला गलत. उसके बाद यहाँ पर x ग्रेटर देन w हो रहा है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, ये भी गलत. उसके बाद हाँ अभी यहाँ पर w ग्रेटर देन x, हाँ बिल्कुल सही, w ग्रेटर देन x, इक्वल ग्रेटर देन इक्वल एंड ग्रेटर, ये तीनों मिलकर क्या होगा? ग्रेटर होगा. हाँ w ग्रेटर देन x है, डेफिनेटली ट्रू. ऑप्शन सी. ये ब्लड रिलेशन, ट्राई दिस. 7:42 तक टाइम है. ठीक है.
डन हुआ? अच्छा था। ब्लड रिलेशन लास्ट में करना चाहिए था। फॉस्फोलिपिड यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स इन द फैमिली ये गिवन नहीं है, ठीक है। कुछ डाटा गिवन नहीं है, डायरेक्ट यहां से क्लू स्टार्ट हो गया। ए इज मैरिड टू बी, ए इज मैरिड टू बी, सी इज ओनली ब्रदर ऑफ ए, सी इज ओनली ब्रदर ऑफ ए, डी इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, डी बी का ब्रदर इन लॉ है। सी क्या क्या हो सकता है? एक तो आइदर सी का कोई एक सिस्टर है, उसका हस्बैंड का नाम डी, तब भी ब्रदर इन लॉ होगा। और एक सिनेरियो बन रहा है, ए इज मैरिड टू बी, ए का सिर्फ एक ही ब्रदर है, ओनली ब्रदर, बी का कोई सिस्टर है एंड इज मैरिड टू डी, तब भी डी ब्रदर इन लॉ होगा। नाउ के इज फादर इन लॉ ऑफ डी, के फादर इन लॉ है डी का, इट मीन्स के डी का वाइफ का फादर है, के डी का वाइफ का फादर है, ठीक है। जी इज द ग्रैंडचाइल्ड ऑफ के। ये जो सिनेरियो है, ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों सिनेरियो में जी यहां भी हो सकता है, मतलब जी यहां भी हो सकता है, जी यहां भी हो सकता है। जब सॉरी, हाँ यहां भी हो सकता है, नहीं तो जी यहां भी हो सकता है, हाँ यहां हो सकता है, यहां भी हो सकता है, ठीक। के इज सिस्टर ऑफ जी, के जी का सिस्टर है, इसमें भी ड्रॉ कर दो, के जी का सिस्टर, के जी का सिस्टर, के जी का सिस्टर। आई इज सन इन लॉ ऑफ बी, आई इज सन इन लॉ ऑफ बी। सर यहाँ पे H is the sister of G है। हाँ सॉरी, हाँ मैंने के पढ़ लिया, एक्सट्रीमली सॉरी। H सिस्टर ऑफ G, नाउ I is son in law of B, B का son in law, सी H सॉरी G, जो G है इसका जेंडर भी डिफाइन नहीं है। E is married to D, हाँ यहाँ पर E हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। सी I को कहीं प्लेस नहीं कर सकते हो अच्छे से, बिकॉज G फिक्स नहीं है। J is mother of A, तो J is mother of A, सॉरी यहाँ होगा G, J यहाँ होगा J। अभी क्वेश्चन देखो, और कुछ है ही नहीं, जितना डाटा था सब कुछ मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, और कुछ है क्या? नहीं। यहाँ पर किसको मैंने प्लेस नहीं किया? आई को,
देखते हैं क्वेश्चंस। इफ x इज फादर इन लॉ ऑफ b देन हाउ इज x रिलेटेड टू g। अगर x b का फादर इन लॉ, x अगर b का फादर मतलब j का अगर हस्बैंड x है, b का फादर इन लॉ मतलब j का अगर हस्बैंड x है, हाउ इज x रिलेटेड टू g। ग्रैंडफादर ही होगा, ग्रैंडफादर ही होगा, ग्रैंडफादर ही होगा ना, ग्रैंडफादर ही होगा, ग्रैंडफादर ही होगा। ये कैनॉट बी डिटरमाइन नहीं होगा। लग रहा है ऐसा कि कैनॉट बी डिटरमाइन होगा, बट द थिंग इज दैट ये ग्रैंडफादर ही होगा। एक्स जी से, एक्स का जेंडर डिफाइन है, जी जहां भी हो, यहां होने से भी ग्रैंडफादर ही होगा, यहां होने से भी ग्रैंडफादर ही होगा। ठीक है। नाउ हाउ इज एच रिलेटेड टू ए। नाइस। हाउ इज एच रिलेटेड टू ए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर नीस है ही नहीं। सी इस सीनियर में देखो ए इज डॉटर है। ये क्वेश्चन कुछ अजीब है, कोई बात नहीं। सी अगर हम लोग ने ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करके सोल्व किया, हाउ इज एच रिलेटेड टू जी, बिकॉज नीस है ही नहीं। हाउ इज एच रिलेटेड टू ए है नहीं, तो ये वाला लेना पड़ेगा दिस पार्ट, बिकॉज क्वेश्चन में कौन नहीं है, नीस है ही नहीं। सॉरी ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। नीस है ही नहीं, देख नीस है ही नहीं। हाउ इज एच रिलेटेड टू ए, तब डॉटर ही होगा। यू हैव टू मार्क डॉटर। नाउ हाउ इज के रिलेटेड टू एच। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, अजीब क्वेश्चन है, इतना मतलब कंफ्यूजन क्वेश्चन नहीं आएगा। हाउ इज के रिलेटेड टू एच। ग्रैंड मदर ही होगा, सॉरी ग्रैंडफादर होगा, के जेंडर मेल, ग्रैंडफादर ही होगा। यहाँ पर भी कैनॉट बी डिटरमाइन था, ऐसा नहीं होगा, ग्रैंडफादर ही होगा। ये क्वेश्चन अजीब था, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, ट्राई नेक्स्ट। हाँ, चूज द ऑड वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ये जो ऑप्शन है ए बी सी डी ई, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से एक ऑड है, कौन सा है। टाइम ज्यादा लगेगा, 2 मिनट्स 51 तक, 9:51, सॉरी 7:51 ना। प्लेस वैल्यू सेट करो, प्लेस वैल्यू, चेक द प्लेस वैल्यू। चेक द प्लेस वैल्यू, लिख ही देता हूं प्लेस वैल्यू। आर का प्लेस वैल्यू 18, G7 D4, H8 I9 L12, E5 K11 M13, sorry Q17 S19 C3, T20 E5 D4। सी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है ही नहीं। अगर गैप्स सब में कुछ अलग ही आ रहा है, सो डिस्टेंस बेस भी नहीं है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी नहीं है। ऐड करो, सबको ऐड करो, 29 ये वाला, ये भी 29।
ये भी 29, ये 39 हो गया, ये 29 ना 29। इफ वी एड द प्लेस वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, सबका 29 आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन डी का 39 आ रहा है, सो ऑप्शन डी इज द ऑड वन। क्लियर? ये थोड़ा बाद में करेंगे। डू दिस। How many numbers are there which are immediately preceded by symbol in the given arrangement? ऐसा कितना नंबर्स है जिसका जस्ट पहले क्या है, सिंबल होना चाहिए? टू, टू ऑप्शन है। सिंबल के बाद नंबर, हाँ ये एक मिल गया। सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर नहीं, सिंबल के बाद नंबर नहीं, सिंबल के बाद नंबर एक मिल गया। टू, सबका टू आ रहा है। इफ ऑल द ऑड नंबर्स ड्रॉप फ्रॉम द अरेंजमेंट, ये जो गिवन अरेंजमेंट है, यहां से अगर सारा का सारा ऑड नंबर्स को ड्रॉप कर दिया जाए, which of the following will be fifth element from the right of the seventh element from the left hand? डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम नहीं है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट डायरेक्शन होने से क्या करना होगा, ऐड करना होगा। पूछ क्या रहा है, अगर जितना भी ऑड नंबर्स है, ये जो अरेंजमेंट है, यहां से ड्रॉप कर दिया जाए तो सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड जो होगा, उसका फिफ्थ राइट में कौन सा एलिमेंट होगा? डॉलर। आगे आंसर, वेरी गुड। सी, क्या करना होगा, ऑड नंबर्स को यहां से ड्रॉप करना होगा। सेवेंथ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सेवन फिफ्थ, राइट लेफ्ट दोनों को ऐड कर दो, 12 होगा। कहां से काउंटिंग स्टार्ट करोगे, लेफ्ट हैंड से। जो आखिरी में जो डायरेक्शन गिवन होगा वहीं से स्टार्ट करो, 12 हैंड से। बट वी विल स्किप द ऑड नंबर्स, वी विल काउंट टिल 12 बट वी विल स्किप द ऑड नंबर्स। 1 2 3, ये 7 हो गया ऑड। 4 5 6 7 8, ये ऑड। आगे 9 10 11, सॉरी 9 10 11 12, डॉलर आ गया, ऑप्शन सी। Just skip the odd numbers while counting. Four of the five are alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group. Which of the one does not belong to the group? इनमें से कौन सा उस ग्रुप में बिलोंग नहीं कर रहा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है सभी। ऑप्शन ए, 6 हैज y, 6 वन स्किप देन हैज, वन स्किप देन y। उसके बाद भी एम एफ, भी उसका इमीडिएट आ गया, आफ्टर दैट वन स्किप देन एफ। उसके बाद 7, 7 कहां पर है, यहाँ पर 7 y, हाँ इमीडिएट आफ्टर द वन स्किप देन x, हाँ डेफिनेटली ये होगा। उसके बाद स्टार ओ, हाँ यही होगा, ए एल एस एट द रेट, सॉरी डॉलर, एल एस डॉलर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स व्हिच आर बिटवीन x एंड z? x एंड z, इन दोनों के बीच में जितना नंबर्स है सभी का प्रोडक्ट कितना होगा? x यहां पर है, z यहां पर है। ए, x यहां पर है, z यहां पर। नंबर कौन सा? एक 9 यहां पर है और 3, 9 3 27, 27 2 times 54, 54 5 times, 5 4 20, 5 5 25 26, हाँ 270। 9 into 3 into 2 into 1 into 5,
5 to the 10, 10 to the 30, 39 जा 3, 270. See, read the questions carefully and try to solve it. जिससे नहीं हो रहा है वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, डायरेक्शन जो भी गिवन डायरेक्शन है उसको अच्छे से पढ़ो, सो दैट जब मैं समझाऊं तुम लोग सो दैट कोप अप कर सको। अगर अच्छे से क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, मतलब इंग्लिश तो अपना जो लैंग्वेज है उसी में समझो। एंड यू कैन आस्क इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड ए सिंगल सेंटेंस, यू कैन आस्क मी। ऐसा कोई है जिससे नहीं हो रहा है, जिसका कोई भी क्लू नहीं, जिसको कुछ भी पता नहीं, ऐसा कोई है? इज देयर एनीवन जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? अगर हो गया तो कमेंट में दान लिख दो। इज देयर एनीवन जिससे नहीं हुआ अभी तक, जिससे नहीं हुआ? इज देयर एनीवन मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है क्या? विशाल हो गया तो ये कौन सा होगा ऑप्शन? डी। कोई मेरे साथ सोल्व करना चाहता है? एनीवन हु वांट टू सोल्व विथ मी so that I can explain to him line by line? Anyone? You can turn on your mic. वैसे माइक ऑफ रहने से नहीं सीखोगे ब्रो। हाउ मेनी पर्सन्स, कितना पर्सन्स था? 6 पर्सन, 6 फ्रेंड्स, हाँ 6 फ्रेंड्स है सिर्फ, इजी है। हो गया सबका?
अभिषेक, प्रियंका, मृजन, बीना, हो गया। ओके, कौन सा मंथ था? मार्च, मई, नवंबर से। Renu, Raj, Kamal, Sarita, Aditya and Gaurav are 6 friends who have birthday on either 11th or 18th. Of 3 different months, March, May and November, not necessarily in the same order. ठीक है? March, May and November. सिर्फ ये तीनों मंथ ही है। डेट क्या था? 11th, 18, 11, 18, 11, 18, 11, 18. Now, Raj's birthday on the 18th of the month. राज का बर्थडे 18th में है, मंथ गिवन नहीं है, तो यहां पर एक बार राज पुट कर दो, यहां पर राज और यहां पर राज। 18th आइडर मार्च में होगा, नहीं तो मई, नहीं तो नवंबर। रेनू डज नॉट हैव हर बर्थडे ऑन द लास्ट, सो रेनू लास्ट में नहीं होगा, रेनू यहां नहीं होगा। नंबर ऑफ पर्सन हैविंग बर्थडे बिफोर कमल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन बर्थडे आफ्टर राज। राज के बाद जितने लोगों का बर्थडे है, कमल के पहले उतने लोगों का बर्थडे है। राज के पहले यहाँ कितना? 4, सब कमल यहाँ आ जाएगा, कमल के सॉरी राज के बाद 4, कमल के पहले 4, राज के बाद 2, कमल के पहले 2, राज के बाद 0, कमल के पहले 0। ठीक है। 2 पर्सन हैव ए बर्थडे बिफोर गौरव, गौरव से पहले 2 पर्सन का बर्थडे है, इट मीन्स गौरव यहाँ आ जाएगा। ये वाला कैंसिल हो गया बिकॉज यहाँ पर कमल ऑलरेडी बैठा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर गौरव आ जाएगा। 2 पर्सन से बर्थडे बिफोर गौरव, ओनली 2 पर्सन से बर्थडे बिफोर गौरव। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया ऑलरेडी। क्यों कैंसिल हुआ? बिकॉज गौरव का जो प्लेस है वहां पर कमल बैठा हुआ है। रेनू हैज ए बर्थडे इन अ मंथ हैविंग 30 डेज, रेनू का बर्थडे 30 डेज में हो, 30 डेज जिस मंथ में 30 डेज है उसी मंथ में है। सोची मार्च में तो हो नहीं सकता, मार्च में कितना डेज है? 31 डेज, मई में 31 डेज, हाँ नवंबर में होगा, बट नवंबर में 2 डेट है, एक 11 एंड 18। 18 पर क्यों नहीं होगा? रेनू 18 पर नहीं होगा, ये गिवन है, तो यहाँ पर रेनू कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। देखो सी, नॉट मोर देन 2 पर्सन से बर्थडे आफ्टर सरिता, सरिता के बाद 2 पर्सन से ज्यादा लोगों का बर्थडे नहीं होना चाहिए, तो सरिता यहाँ आ जाएगा। राज एंड आदित्य हैव बर्थडे इन डिफरेंट मंथ्स, हाँ यहाँ पर आदित्य डिफरेंट मंथ, हो गया खत्म। पूर्ण फॉलोइंग 11 में 18 नवंबर के बीच में 11th में ये वाला एंड 18 नवंबर ये वाला, सीता एंड रेनू इन दोनों का बर्थडे, बोथ सॉरी सीता नहीं, सरिता एंड रेनू। ठीक है, इजी था, इजी था ना? नाउ बोथ फॉलोज, बाकी सबका बोथ फॉलोज, बाकी सभी का बीई, और आंसर सही है बीई।
BE और A नहीं है, C भी नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारा का सारा कैट्स क्या है, डॉग्स है। नो कैट आर फिश, कैट फिश नहीं है। ओ सॉरी, ऑल डॉग्स आर कैट, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ऑल डॉग्स आर कैट्स, नो कैट आर फिश। सम फिश आर चाइल्ड, कुछ फिश क्या है, चाइल्ड है। नो डॉग्स आर फिश, हाँ ये तो पहला करेक्ट, नो डॉग्स आर फिश। सम चाइल्ड कैन बी डॉग, कुछ चाइल्ड डॉग हो सकता है, हाँ दिस पार्ट ऑफ चाइल्ड कैन बी डॉग। बोथ, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 follows। ये 1 कंक्लूजन 2 ऑप्शन भी किसका आया था, ओनली ABCD करके मैसेज करो ना प्लीज, ओनली 1 follows, ऑप्शन A। सबका आ रहा है ऑप्शन। ऑल लैपटॉप्स आर मोबाइल, सारा का सारा लैपटॉप्स क्या है, मोबाइल है। वेरी फ्यू मोबाइल्स आर वीक्स, कुछ ही मोबाइल्स वीक से, इट मीन सम पार्ट ऑफ मोबाइल आर वीक एंड सम पार्ट ऑफ मोबाइल आर नॉट वीक। नो वीकर कीज, सम मोबाइल्स आर नॉट कीज, कुछ मोबाइल कीज नहीं है, हाँ दिस पार्ट ऑफ मोबाइल इज नॉट की, पहला वाला करेक्ट। नो लैपटॉप आर की, वी डोंट नो, कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो डेफिनिट जो कंक्लूजन होगा वो गलत हो जाएगा। सो ओनली कंक्लूजन 1 follows। नाउ ट्राई दिस, ये कंपैरिजन बेस्ड पजल है। फोर्टीन बी, सबका आ रहा है बी। सी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहे, अगर उसको सोल्व करने में दिक्कत हो रहा है, यू कैन टर्न ऑन योर माइक सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। साथ में सोल्व करेंगे, डेफिनेटली तुमको समझ में आएगा। 15C आंसर आ गया, बाकी सबका क्या हो रहा है।
প্ৰিয়ংকা, মৃজেন, অভিষেক, প্ৰিয়াক্ষী, প্ৰাচুৰ্য, Are you solving? Yes. Okay, प्रियाक्षी पढ़ा नहीं. Okay, साथ में solve करते हैं. Turn on your mic, प्रियाक्षी. See. 6 jars A B C D E N F 6 jars है, ठीक है. Filled with milk, each have defined quantities of milk. ठीक है ना प्रियाक्षी? 6 jar है, 6 प्लेस ले लो. Defined quantities है. So suppose ये सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग फिक्स कर दिया प्लेस, ठीक है. C does not contain the highest quantity of milk. C यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है. B has milk less than only 2 jars. सिर्फ 2 जार से कम है B, तो B यहाँ आ जाएगा. B only 2 jars. B has milk than only 2 jars. Clear? Any doubt? इस सेंटेंस में कुछ डाउट है? No, sir. F has more than only E. F के पास सिर्फ E से ज्यादा है. F के पास जो मिल्क है वो सिर्फ E से ज्यादा है, तो डेफिनेटली E यहां आ जाएगा, F यहां आ जाएगा. F के पास जितना मिल्क है वो सिर्फ E से ज्यादा है. क्लियर? एनी डाउट? No. The second highest and the second lowest jars have 33 liter and 17 liter. Second highest इस पे 33 लीटर है and second lowest F इसमें 17 लीटर है. Now अभी ये मिस हो गया था. A has more milk than B. A has more milk than F but less than B. A के पास जितना मिल्क है वो F से ज्यादा है but B से लेस है. A यहां आ जाएगा डेफिनेटली. ना देखो C यहां पर नहीं होगा, तो C कहां होगा? यहां होगा. सिर्फ यही बाकी था, ठीक है. नाउ A B C D E F, व्हाट इज लेफ्ट? D. D यहां पर आ जाएगा. इजी था. नाउ और एक देखो, ईच जार हैज ऑड नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क. सब में ऑड नंबर से. नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ मिल्क कितना है? ऑड है. What is the possible quantity of milk that is contained by jar A? जार A के पास possible quantity of milk कितना होना चाहिए? 11 तो नहीं हो सकता. 11 क्यों नहीं होगा? 17 से ज्यादा है A, ठीक है. 11 19 हो सकता है. बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो. 37 हो सकता है क्या? 37 नहीं हो सकता. 33 से ज्यादा हो जाएगा. 37 नहीं होगा. 37 क्यों नहीं होगा? बिकॉज C के पास 33 लीटर है, तो A के पास जितना मिल्क है वो C से लेस है, तो 37 डेफिनेटली नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद 13 चेक कर लो. 13 ये भी नहीं होगा. 13 क्यों नहीं होगा? 17 से लेस हो जाएगा, बट A के पास जितना मिल्क है वो F से ज्यादा है, तो 13 भी नहीं होगा. व्हाट इज लेफ्ट? 19. 44 भी नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 44 33 से ज्यादा है एंड सेकेंड थिंग इज 44 इवन नंबर है, बट यहां पर ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है. क्लियर? Clear, sir. Okay. Now, question number 15. If total milk contained by jar C and E is 48, as C and E के पास अगर total milk 48 लीटर है and the total milk contained by D and F is 52, C plus D E कितना? C plus E कितना? 48. D plus F कितना? 52. पूछ क्या रहे? व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी डी एन ई? डी प्लस ई पूछ रहे. यहां से C ऑलरेडी 33, सो E का कितना हो जाएगा? 48 माइनस 33 15. E के प्लस 15 लीटर होगा. F के पास प्लस 17, सो D इज इक्वल टू
52 minus 17. 35. So D plus C 15 plus 35 50 हो जाएगा. ये 50 ऑप्शन सी. Now try this. अगर किसी को दिक्कत हो रहा है you can turn on your mic. साथ में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली समझ में आएगा. सिक्सटीन बी 17 सी. बाकी सबका सिक्सटीन बी 17 सी आ रहा है प्रोसीजर. दिक्कत किसको हो रहा है, किससे नहीं हो रहा है, समझ में किसको नहीं आ रहा है. डोंट बी शाय, बता दो, तुम्हारा ही फायदा है. 17 सी. बाकी सबका आ रहा है आंसर, सबको समझ में आ रहा है, सबका आंसर निकल रहा है. 16 बी. See, 8 person A B C D E F G H. A is 5 meters out of F. East, west, north, south. A is 5 meters south of F, comma, who is 12 meter towards the east of B. सपोज ये F है, A 5 मीटर साउथ में है, किसका? F का. A. Who किसको रिप्रेजेंट करे? F को. F is 12 मीटर ईस्ट ऑफ B. F B का 12 मीटर ईस्ट पर है. यहां पर सपोज B है, सपोज ये 12 मीटर. E is 12 मीटर वेस्ट ऑफ A. E A का 12 मीटर वेस्ट में है. वेस्ट इस तरफ होगा, ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. E A का 12 मीटर वेस्ट पर है.
एंड किसको रिप्रेजेंट करे, ई को। एंड इज 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ डी, एंड डी से 5 मीटर नॉर्थ पर है। सपोज ये 5 मीटर, यहां पर डी होगा। डी हु इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एच, ये कॉमा नहीं, ये फुल स्टॉप नहीं, कॉमा होना चाहिए, कॉमा, हु इज 10 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ एच। 10 मीटर वेस्ट पर कौन है, डी है, किसका वेस्ट पर है, सपोज ये 10 मीटर एच का। जी इज 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ बी, बी का 5 मीटर नॉर्थ में कौन है, डी है, सॉरी जी है। एंड 10 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ सी, जी 10 मीटर वेस्ट पर है, इसका सी का। पहले हो गया। व्हाट, हाउ फार एंड व्हिच डायरेक्शन ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ए यहां पर है, बी यहां पर है, कौन सा डायरेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा डायरेक्शन होगा, ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, सॉरी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी ए का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट। विथ रेस्पेक्ट टू बी ए का डायरेक्शन क्या होगा, साउथ ईस्ट। हाँ ऐसे ही साउथ ईस्ट। अभी डिस्टेंस मेजर कर लो, ये 12 है, ये 15 है। इफ आई जॉइन दिस लाइन, ये क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये हाइपोटेनस है, सपोज ये परपेंडिकुलर, ये बेस। सो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर है 12, 144 प्लस 25, 169। सो हाइपोटेनस रूट ओवर 169 कितना होगा, 13 होगा। सो 13, ठीक है, सही 13 आया था, हाँ डेफिनेटली। फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट, सी बी, सी यहां पर है, बी यहां पर है, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, सी बी। एफ ई, एफ ई भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, ई एफ का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। बी ए, बी बी ए, बी ए का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, बाकी का भी चेक कर लो। ए डी, ए डी, ए डी, डी ए का साउथ वेस्ट। नेक्स्ट एफ डी, एफ डी का फिर से साउथ वेस्ट। डेफिनेटली ये थर्ड वाला होगा, थर्ड वाला क्या था, बी ए, ठीक है। वन क्वेश्चन लेफ्ट, कौन सा था, ट्राई दिस। सिटिंग अरेंजमेंट है, some are facing inside direction and some of them are facing outside direction, मतलब मिक्स डायरेक्शन का क्या क्वेश्चन है, ट्राई दिस। जिसको दिक्कत हो रहा है, you can simply turn on your mic.
सोल्व हो रहा है। विशाल, प्रियक्षी, निजन, अभिषेक, प्रियक्षी दान, हाँ हो गया तो बताना चाहिए ना। Which of the following is which of the following is odd one? Odd one होना चाहिए, odd one out नहीं होना चाहिए। Which of the following is odd one? कौन सा odd one है? क्लू बता देता हूँ, ये तो डायरेक्शन बेस ही होगा, इनसाइड आउटसाइड। हो गया था ना प्रियक्षी? 6 का आंसर बताओ। सी 7 persons था sitting around a circular table, some are facing inside and some are facing outside. दो प्रोजेक्शन में ले लेता हूं। डायरेक्शन फिक्स नहीं, 7%। ठीक है। वाई सी सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू का सेकेंड लेफ्ट पर है। टी इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वाई, टी वाई का फिफ्थ लेफ्ट। टी इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन एज वाई, टी एंड वाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है। वन पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड टी, हाँ ये वाई एंड टी वन पर्सन। Z इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, हाँ यहां से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने एक बार y को इनसाइड, आफ्टर दैट एक बार y को आउटसाइड प्लेस किया। ठीक है। प्रोजेक्शन 1 में y को इनसाइड, प्रोजेक्शन 2 में y को आउटसाइड। T इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ y, 1 2 3 4 5, T यहां पर आ जाएगा। T इज सिटिंग फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ y, पोजीशन 2 में T यहां आ जाएगा। ठीक है। सी y एंड t का डायरेक्शन उल्टा है, ऑपोजिट डायरेक्शन। कहां पर है? T इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन एज y, y यहां पर आउटसाइड था, T इनसाइड, y आउट इनसाइड था, T आउटसाइड। नाउ Z इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, T का इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? Z। T का इमीडिएट लेफ्ट Z। ठीक है। अभी देखो, Y sits second to the left of W, इसको प्लेस कर सकते हो बिकॉज Y यहां पर है। Y सेकेंड लेफ्ट ऑफ W मींस गैप ऑफ 1, W यहां होगा, Y को सेकेंड लेफ्ट बनाना होगा तो W इनसाइड, ये फर्स्ट लेफ्ट W का, ये सेकेंड लेफ्ट। यहां पर W,
W को बाहर की तरफ दिखाना होगा, ये फास्ट लेफ्ट W का, ये सेकेंड लेफ्ट। स्मूथ जा रहा है, कहां तक हो गया, यहीं तक हो गया। Z इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एंड W, Z एंड W का डायरेक्शन सेम है। प्रोजेक्शन 2 में W इनसाइड, Z इनसाइड, प्रोजेक्शन 1 में W आउटसाइड, Z आउटसाइड। X is sitting second to the right of Z, Z का सेकंड राइट में X, यहां पर आ जाएगा X, ये फर्स्ट राइट Z का, ये सेकंड राइट। यहां पर इन प्रोजेक्शन 2 ये Z का फर्स्ट राइट, ये Z का सेकंड राइट, यहां पर कौन आ जाएगा X। One person sitting between U and V from left of V, U and V तो यही होगा, U V, U V, और कोई स्पेस है ही नहीं, U V, U V, बट V का लेफ्ट में U है, मतलब V का लेफ्ट 1%, मतलब V का लेफ्ट में 1% छोड़ के U। बोथ द नेबर ऑफ Y फेस इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम Y, Y का जो बोथ नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन है। सो यहां पर X इनसाइड, Y आउटसाइड, तो ये भी इनसाइड हो जाएगा। सी अगर ये इनसाइड है तो यहां पर U को नहीं प्लेस कर सकता, U को डेफिनेटली यहां प्लेस करना पड़ेगा, तो V यहां आ जाएगा, सॉरी V को यहां प्लेस करना पड़ेगा फ्रॉम लेफ्ट ऑफ V, U यहां पर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ V, V को इनसाइड दिखाना पड़ेगा। यहां पर देखो Y का जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट है Y से, इनसाइड की तरफ देख रहा है, ये आउटसाइड, सो डेफिनेटली V को यहां प्लेस करना पड़ेगा, U को यहां प्लेस करना पड़ेगा। V का लेफ्ट में U है, V 1% स्किप देन U, यहां पर गिवन है ना, कहां है, 1% sitting between U and V from left of V, both the neighbor of Y is facing opposite Y, X faces away from center, X faces away from center, position 2 cancel, X is facing towards center, position 1 बिल्कुल सही है, X is facing away from center। So क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is odd one? XTVUY, 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 see XTVU, ये जो सिर्फ बाकी सब बाहर की तरफ देख रहे हैं, सिर्फ Y इनसाइड देख रहे हैं, कोई बात नहीं, यही सही है। So Y is facing inside and बाकी सब outside, so Y। Which of the following is correct regarding the position of T with respect to W? W के रेस्पेक्ट में T का पोजीशन क्या है, W 1 2 3, थर्ड टू द राइट, T is third to the right of W, third to the right of W, ऑप्शन ए। How many persons are sitting between U and V counting from left of U? अगर U का लेफ्ट से अगर काउंट करोगे तो कितना पर्सन है U and V, लेफ्ट इस तरफ है 1 2 3 4, 4 persons are sitting between U and V, 4। Who is sitting immediate left of Y? Y का immediate left में कौन है, Y का immediate left में U है, ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, एनी डाउट, बाकी कुछ डाउट है? थैंक यू।